नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संदीप वोरा, आपका लाइफस्टाइल कोच। आपको ये जानकर थोड़ा सा ताज्जुब भी होगा कि आज की डेट में तनाव का इतना महत्वपूर्ण रोल है। जैसे हम जिन चीज़ों को हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं, जैसे हम कहते हैं डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड प्रॉब्लम या ब्रोंकियल अस्थमा, इन सब चीज़ों को हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर और ओबेसिटी मतलब मोटापा, तो इन सब चीज़ों को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को अगर हम देखते हैं तो इन सब में स्ट्रेस यानी तनाव का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो आप ये समझिए कि अगर हम तनाव से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें या तो प्रिवेंट की जा सकती हैं या इनको आगे आने वाले समय में उम्र के हिसाब से पोस्टपोन किया जा सकता है। जो दूसरी बात यह है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि तनाव से बचकर हम काफ़ी अपनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हटा सकते हैं। होता क्या है कि जब आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है या जब शुगर बढ़ती है और पहली बार डिटेक्ट होती है तब आपको समझ आता है, पर तब तक एक इरिवर्सिबल सा डिजीज प्रोसेस शुरू हो गया होता है, जो कि उसका मतलब है आपको ज़िंदगी भर फिर दवाई लेनी ही पड़ेगी। अगर हम तनाव संबंधी दिक्कतों की बात करते हैं तो ये काफ़ी हद तक प्रिवेंट की जा सकती है, इनको रोका जा सकता है। अब WHO के हिसाब से हर चौथा व्यक्ति किसी ना किसी तनाव या तनाव संबंधित दिक्कत से अफेक्टेड है। क्योंकि लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, इसलिए तनाव संबंधित दिक्कतें बढ़ती जा रही। बहुत आसान है, कुछ बेसिक चीज़ें अगर मैं बताऊं जिसके ज़रिए से आप अपने आप को तनाव मुक्त कर सकते हैं। इसमें ये चीज़ आप समझिए कि मुझे लगता है, जैसे मेरे पास पिछले 25 साल से मैं इस फील्ड में हूँ और मैंने बड़े बड़े राजा महाराजाओं जैसे लोगों से लेकर, मेरा मतलब सेलिब्रिटीज़ की बात करें, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें, चाहे पॉलिटिशियंस की बात करें, वहाँ से लेकर एक गरीब तबके के व्यक्ति को मैंने देखा है। अधिकतर तनाव के कारण कुछ गिने चुने ही होते हैं। आज की डेट में अगर हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो हमारा सबका जो लाइफस्टाइल है वो हर वक्त स्ट्रेस तनाव से है। सुबह उठते हैं, जल्दी से दौड़ भाग होती है, कभी हमको स्कूल में जाना है बच्चों को तो जल्दी है, पढ़ाई का प्रेशर है, बाकी लोगों को जो जॉब करते हैं उनको जॉब का प्रेशर है, जो गृहिणियाँ हैं उनको प्रेशर है घर वालों की सेहत का, घर वालों का पूरा ध्यान रखें। इस तरह से तनाव चारों तरफ से है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है कि टेक्नोलॉजी जिसके ज़रिए से मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो हम देखें तो आजकल लोग ज़रूर से ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंडेंट हो रहे हैं। एनीवे, ये सब कारण तो मैंने आपको बताया, तनाव बढ़ रहा है और हम इसको हटा सकते हैं। बट अगर हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की अगर सोचते हैं, जिसका मतलब है कि अगर हम सोचें कि क्या हम इस तरह के प्रोफेशनल्स की बात करें तो जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर हम माने WHO के हिसाब से तो 25% भारत की जनता या 25% वर्ल्ड की जनता को हेल्प की ज़रूरत है, तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज है नहीं, ना ही इतने क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट हैं, ना ही इतनी क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट हैं, ना ही इतने क्वालिफाइड साइकेट्रिक सोशल वर्कर या साइकेट्रिक नर्सेज हैं। तो अगर इस प्रॉब्लम को हैंडल करना है हमने मासेस के लिए, तो मेरे दिमाग में बहुत समय से ये चल रहा था कि इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, किस तरीके से मासेस को, लोगों को हेल्प कर सकते हैं। वहाँ पर टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उस चीज़ को देखते हुए मैंने खुद एक टेक्नोलॉजी बेस्ड मेंटल हेल्थ के लिए प्लेटफॉर्म यूज़ किया और बनाया, जिसका नाम है नो वरी नो टेंशन हेल्थ केयर। आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं noworrynotension.com, जाइए, देखिए, उस पर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप दिमागी बीमारियों के बारे में पढ़ सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से मैंने लिखा है, जिसमें आप बेसिक बीमारियों के बारे में जान सकते हैं, क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, दवाइयों का क्या रोल है, काउंसलिंग का क्या रोल है, इत्यादि। अब क्या हम अपने आप को बिना डॉक्टर के पास गए ठीक रख सकते हैं? और क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं? जी हाँ, हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर अपने लाइफस्टाइल में आप शुरू से ही कुछ एहतियात रखें, कुछ अपनी तरफ से प्रिवेंशन के टिप्स लें, तो आप बच सकते हैं या अपनी प्रॉब्लम को पोस्टपोन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, तनाव से बचने के लिए आपको रात को 8 घंटे की नींद लेना। आज की डेट में आप देखेंगे लोग सोते ही नहीं है रात को। अब सोते नहीं है तो आप जब एक
किसी ने कहा है कि जो नींद है दैट इज़ गॉड गिफ्टेड मेडिटेशन। तो अगर आप भगवान की दी हुई मेडिटेशन यानी कि नींद को ही नहीं पूरा लेते हैं तो आपका ब्रेन जो है पूरी तरह से रिजुविनेट नहीं होगा, पूरी तरह से ताजगी महसूस नहीं करेगा। तो वो अगले दिन के लिए, अगले दिन के को लड़ने के लिए, रोज़ के जो टेंशन को लेकर उसको सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए रेडी नहीं होगा। तो हम देखते हैं इतने सालों से लोग नींद ही नहीं ले रहे हैं। तो पहला टिप है मेरी तरफ से, रात की 8 घंटे की नींद। इसके अलावा आपको ये समझना है कि आपकी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा हेक्टिक अगर लाइफस्टाइल रखेंगे तो शारीरिक रूप से आप थके होंगे, तो मानसिक रूप से थके होंगे, तो फिर तनाव वाली प्रॉब्लम्स को आप इनवाइट करते हैं। तो एडिक्वेट स्लीप, हफ्ते में एक बार कम से कम मेंटली स्विच ऑफ करके अपने आप को रिलैक्सेशन किसी भी फॉर्म में। इसके अलावा आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ब्रिस्क वॉकिंग हो गया, आपका किसी भी तरीके की स्पोर्ट्स हो गई, कोई भी और फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी आपकी हॉबी, ये सब आपको रिलैक्स कर सकती है। साथ ही साथ अपने ब्रेन को एक्टिवेट करके उसको रिलैक्स स्टेट, साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन देने के लिए अगर आप कर सकते हैं तो योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इनसे आपका ब्रेन रिजुविनेट होकर तंदुरुस्त रहेगा। तो साथियों, आज की इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको फिर मिलूँगा अगले वीडियोज़ में, और मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको कुछ दिमागी बीमारियों के बारे में बताऊँगा, जिसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपने सिर्फ समझना है बेसिक तरीके से। आगे आने वाले मेरे वीडियोज़ को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार। ऐसे करूँगा, एंड में आऊँगा।